ये बात सोच सकते हैं कि किसी थिएटर की पार्किंग एरिया में आपको साइकिल, स्कूटर और बाइक के साथ साथ ट्रैक्टर, रिक्शा, इसके अलावा लॉरी भी दिखाई दे, लेकिन एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है गदर 2 के साथ, क्योंकि इस फिल्म के जो कलेक्शंस है प्लस इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। देखो गदर का हाइप बहुत ज्यादा, ये बात हम सबको ही पता थी। गदर 1 जब 2001 में आई थी तो वो बहुत बड़ी वाली हिट थी, तो ऐसे में सभी को पता था कि गदर 2 जब ओपन करेगी तो वो काफी लार्ज नंबर्स में करेगी। लेकिन फिर भी 20 साल से जिस तरीके से सिनेमा इवॉल्व हुआ है तो लोगों का ऐसे ही कहना था कि पब्लिक का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, फिल्म को कैसी रेटिंग मिल रही है, क्रिटिक्स फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सब छोटी बड़ी बातें फिल्म के ओवरऑल कलेक्शन को डिफाइन करेंगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो रियल क्रिटिक होती है वो कहीं ना कहीं पब्लिक होती है, और पब्लिक ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। और आज के रेट में ये फिल्म हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर भी नहीं बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। और इस फिल्म ने सबसे बड़े इस मिथ को भी तोड़ दिया है कि लोग थिएटर तक नहीं आएंगे। जब पठान के बाद फिल्म के लो कलेक्शन होने लगे थे तो बहुत लोग का ये कहना था कि सिर्फ शाहरुख खान की वजह से ऑडियंस थिएटर आई थी और कोई भी और ऐसा एक्टर नहीं है जो ऑडियंस को थिएटर्स तक ला सकता है। लेकिन गदर 2 से पता चलता है कि बात शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान प्लस सनी देओल की भी नहीं है, बात अच्छे सिनेमा की है। अगर आप पब्लिक को वो देंगे जो कि पब्लिक चाहती है तो पब्लिक आप पे भर भर के पैसे लुटाने के लिए तैयार है। और ये लूट कहां तक पहुंच चुकी है ये भी आपको बता देता हूं। फ्राइडे को जब फिल्म 11 अगस्त को रिलीज हुई थी, हम सभी को पता है कि ओ माय गॉड 2 के साथ क्लैश हुई थी और इस वजह से स्क्रीन जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसने कलेक्शन बहुत बेहतरीन किए। फ्राइडे का जो फिगर आया था वो आया था 40.10 करोड़ का। सैटरडे को ऑब्वियसली फिल्म के कलेक्शन बढ़ गए और हो गए 43.08 करोड़। और उसके बाद जो संडे का फिगर आया है वो आया है 51.70 करोड़ का। तो आप समझ ही सकते हैं अगर क्लैश के बावजूद फिल्म अपने संडे को 51.70 करोड़ के कलेक्शन कर रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उसके अलावा मंडे को बहुत लोग का ऐसा कहना था कि मंडे वर्किंग डे है, 15 अगस्त भले ही छुट्टी है लेकिन मंडे वर्किंग डे होने की वजह से कलेक्शन कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का मंडे भी बिल्कुल बवाल लेवल का गया है। कल जो फिल्म ने कलेक्शन किए हैं वो किए हैं 38.70 करोड़ के, और इसी वजह से सिर्फ 4 दिन के कलेक्शन इस फिल्म के हो चुके हैं 173.58 करोड़। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं क्योंकि फिल्म बहुत ज्यादा कमा रही है या बहुत सारे रिकॉर्ड बना रही है या फिर ये इस बात पे भी कि फिल्म क्लैश हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्लैश में इसके साथ जो फिल्म खड़ी हुई है यानी कि ओ माय गॉड 2, उस फिल्म का भी पब्लिक वर्ड ऑफ माउथ काफी अच्छा है। इनफैक्ट उसके भी कलेक्शन काफी बढ़ गए हैं और कल यानी मंडे को भी उस फिल्म ने वर्किंग डे पे 12 करोड़ कमाए। तो ऐसे में ओ माय गॉड 2 का भी कलेक्शन अराउंड 55 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। और आप समझ सकते हैं कि अगर साथ में कोई इतना बड़ा कॉम्पिटिटर हो तो नॉर्मली कोई भी फिल्म घुटने टेक देती है। लेकिन गदर 2 के साथ सारे कैलकुलेशन रॉन्ग प्रूव हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात को कॉल आउट करना चाहूंगा। नॉर्मली ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ अपने सीक्वल फैक्टर की वजह से कमा रही है, और बहुत लोग ये भी अब क्लेम कर रहे हैं कि फिल्म अच्छा खासा तो कमा लेगी लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फिल्म के साथ गदर का नाम जुड़ा है। तो ऑब्वियसली यहाँ मैं ये बात तो एडमिट करना चाहूंगा कि गदर के सीक्वल होने की वजह से इस फिल्म को बहुत बेहतरीन पुश तो मिला, लेकिन फिर भी ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि लोगों को फिल्म एक्चुअली पसंद आ रही है। क्योंकि ऐसे में आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी फिल्म का हाइप बहुत ज्यादा होता है तो फिल्म 2-3 दिन तो कमाती है लेकिन मंडे से फिल्म घुटने टेक देती है। हमने किसी का भाई किसी की जान के टाइम भी देखा था कि फिल्म ने ईद पे बहुत अच्छे कलेक्शन किए थे, लेकिन जैसे ही वर्किंग डे शुरू हुए उसके कलेक्शन 3 करोड़ पे आ गए थे। लेकिन वही उसके कंपैरिजन में अगर मैं गदर 2 की बात करूं तो उसको पब्लिक ने और स्पेशली मास पॉकेट ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने 10-15 साल से फिल्म नहीं देखी वो भी फिल्म देखने आ रहे हैं। गांव-गांव से लोग आ रहे हैं शहर में फिल्म देखने के लिए। साथ ही आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने ये बात कंफर्म की है कि लास्ट वीकेंड जो रहा है यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे का वो हाईएस्ट रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। 2 करोड़ से ज्यादा के फुटफॉल देखे गए और उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेजर शेयर जो है वो कहीं ना कहीं गदर का है। लेकिन गदर के अलावा ओ माय गॉड 2 ने, जेलर ने और भोला शंकर ने भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। और अब वो बात जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे कि आज इंडिपेंडेंस डे तो ये फिल्म आज कितना कमाने वाली है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो बिल्कुल अर्थ शैटरिंग है। क्योंकि आज इस फिल्म ने 20 करोड़, 25 करोड़ या 30 करोड़ की एडवांस बुकिंग नहीं बल्कि 33.20 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि अगर 33 करोड़ की सिर्फ एडवांस बुकिंग हुई है तो फुटफॉल जो होंगे वो कितने ज्यादा होंगे। क्योंकि नॉर्मली देखा क्या गया है कि सिंगल स्क्रीन में जो ऑडियंस आती है वो ज्यादातर एडवांस बुकिंग नहीं कराती है, वो वही ऑडियंस है जो टिकट काउंटर से टिकट खरीदती है। और इसी वजह से अब जो एस्टिमेट आ रहा है वो आपके होश उड़ा देगा। एंड लिटरली आई एम नॉट किडिंग, आज ये फिल्म 60 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर सकती है और इस वजह से इसका जो 5 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड होगा वो 230 करोड़ से ऊपर का होगा। तो आप समझ ही सकते हैं 5 दिन में 230 करोड़, इतना तो बाकी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन भी नहीं होता। एंड अगेन वही बात आती है कि ये फिल्म क्लैश करी है। अगर ये फिल्म सोलो आती तो अब तक ये फिल्म 350 या फिर 400 करोड़ कर चुकी होती। इनफैक्ट ये बात भी सबको पता चल गई है कि पठान के जो सिंगल डे के कलेक्शन है या फिर वीकेंड के कलेक्शन है वो बिल्कुल बाल बाल बचे हैं। और उसका सिंपल रीजन ये है कि गदर 2 कमा तो बहुत अच्छा रही है लेकिन 3 फिल्मों से क्लैश करने की वजह से जो स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस वजह से अब ये फिल्म सिर्फ 3.25 से 3,500 स्क्रीन पे ही खेल रही है। लेकिन अगर ये फिल्म पठान की तरह 5,500 स्क्रीन पे रिलीज हुई होती तो आने वाले टाइम में इसके कलेक्शन ऐसे होते जिसका रिकॉर्ड कोई भी बॉलीवुड फिल्म आने वाले 3-4 साल तक नहीं तोड़ पाती। हालांकि मैं ये बात भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस फिल्म के साथ एक सीक्वल फैक्टर जुड़ा हुआ है। पठान के साथ कोई भी सीक्वल फैक्टर नहीं था। आई एम श्योर जब पठान 2 आएगी तो वो भी कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पे बहुत झंडे गाड़ेगी। लेकिन अभी के लिए खुशी की बात यह है कि इंडियन सिनेमा लवर्स को जो ये शिकायत रहती थी कि लोग ओटीटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और लोगों ने सिनेमा का रुख करना बंद कर दिया है,
तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि गदर 2 और OMG 2 इज अ प्रॉमिस कि आने वाले टाइम में जितनी भी फिल्में आ रही हैं, चाहे वो जवान हो, चाहे वो टाइगर 3 हो, चाहे वो डंकी हो, चाहे वो फाइटर हो, इन सारी फिल्मों का सेलिब्रेशन देखने लायक होगा, क्योंकि अब ऑडियंस को फिर से सिनेमा की लत लग चुकी है। बाकी आप इस कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको गदर 2 पर्सनली देखने में कैसी लगी। उसके अलावा ये भी बताएगा कि क्या लगता है गदर 2 के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की गाड़ी है ये कहां तक जा सकती है, क्या ये वाकई पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है कि नहीं, सब कुछ बताइएगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा हॉटस्टार रंजन को दीजिए इजाजत।